क्या सचमुच संसार का सबसे विशाल महाकाव्य केवल एक ऋषि की वाणी से जन्म ले सकता था, या उसके पीछे किसी दिव्य बुद्धि का अदृश्य हाथ भी कार्य कर रहा था? कल्पना कीजिए वह क्षण जब हिमालय की नीरवता में एक महान तपस्वी ध्यान से उठता है और निश्चय करता है कि वह मानव इतिहास, धर्म, नीति, प्रेम, युद्ध, त्याग और मोक्ष का ऐसा ग्रंथ रचेगा जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। वह तपस्वी थे महर्षि वेद व्यास और वह ग्रंथ था महाभारत। परंतु प्रश्न यह था कि इतनी विराट कथा को शब्दों में उतारने का सामर्थ्य किसमें है? कौन ऐसा होगा जो उनकी वेगवान वाणी, गूढ़ संस्कृत और गहन दार्शनिक विचारों को बिना त्रुटि के लिपिबद्ध कर सके? यही वह रहस्य है जिसने वेद व्यास को अंततः श्री गणेश के पास पहुंचाया। हिंदू धर्म के इस महाकाव्य की संरचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। वे केवल एक कथाकार नहीं थे, बल्कि वे वेदों के विभाजक, पुराणों के ज्ञाता और दूरदर्शी ऋषि थे। कहा जाता है कि महाभारत की कथा उनके अंतर्मन में पूर्ण रूप से आकार ले चुकी थी। वे जानते थे कि यह केवल कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के संघर्ष, मानव मन के द्वंद्व, कर्म और उसके फल तथा जीवन के गूढ़ सत्य का महाग्रंथ है। जब उन्होंने इसे लिपिबद्ध करने का निश्चय किया, तब उन्हें अनुभव हुआ कि यह कार्य साधारण नहीं है। पहली समस्या थी उनकी वाणी की तीव्रता। वेद व्यास जी अत्यंत तीव्र गति से श्लोका का उच्चारण करते थे। उनके भीतर विचारों का प्रवाह अविरल था। यदि वे बोलना आरंभ करते तो बिना रुके श्लोकों की धारा बहने लगती। ऐसे में कोई सामान्य लेखक उनके साथ कदम नहीं मिला सकता था। यदि लेखक की गति धीमी पड़ती तो श्लोकों की निरंतरता टूट जाती और अर्थ की गहराई में बाधा आती। दूसरी समस्या थी संस्कृत की क्लिष्टता। वेद व्यास जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे, वे अत्यंत गूढ़, दार्शनिक और बहुस्तरीय अर्थों से युक्त थे। उन्हें केवल सुनकर तुरंत लिख देना पर्याप्त नहीं था, उन्हें समझना भी आवश्यक था, क्योंकि बिना समझे लिखा गया शब्द अपने वास्तविक भाव को खो सकता था। इन दो गंभीर समस्याओं से चिंतित होकर वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने निवेदन किया कि यह ग्रंथ केवल उनके समय के लिए नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए है। यदि इसे सही प्रकार से लिपिबद्ध ना किया गया तो मानवता एक अमूल्य धरोहर से वंचित रह जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए सबसे योग्य केवल गणेश जी ही है। गणेश, जो बुद्धि, विवेक, लेखन और आरंभ के देवता माने जाते हैं, वे शिव और पार्वती के पुत्र हैं, परंतु उनका स्वरूप केवल पुत्र का नहीं, बल्कि ज्ञान के अधिपति का है। वेद व्यास कैलाश पहुँचे और गणेश जी से महाभारत को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने सहमति देने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे लेखन के दौरान एक क्षण के लिए भी रुकेंगे नहीं। यदि वेद व्यास जी की वाणी कहीं रुकी तो वे लेखन कार्य छोड़ देंगे। यह शर्त सुनकर स्पष्ट था कि यह कार्य अत्यंत अनुशासन और निरंतरता की मांग करता है। वेद व्यास ने यह शर्त स्वीकार की, परंतु उन्होंने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी हर श्लोक को पूर्ण रूप से समझकर ही लिखेंगे। यदि किसी श्लोक का अर्थ स्पष्ट ना हो तो वे उसे समझने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। यहीं से आरंभ हुआ वह अद्भुत संवाद जिसने महाभारत को जन्म दिया। वेद व्यास जी जब श्लोक बोलते तो कभी कभी इतने गूढ़ और जटिल वाक्य रच देते कि गणेश जी को उनका अर्थ समझने में थोड़ा समय लगता।
उसी क्षण में वेद व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर देते। इस प्रकार दोनों की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होती रही। यह केवल लेखन नहीं था, यह ज्ञान और बुद्धि का दिव्य संगम था। एक ओर तपस्या से उत्पन्न वाणी थी, तो दूसरी ओर अद्वितीय समझ और एकाग्रता थी। कहा जाता है कि लेखन के दौरान जब गणेश जी की लेखनी टूट गई, तो उन्होंने बिना विलंब किए अपना एक दांत तोड़कर उसे ही कलम बना लिया। यह प्रसंग केवल कथा नहीं, बल्कि उनके संकल्प और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब उद्देश्य महान हो, तो व्यक्तिगत कष्ट या हानि का कोई महत्व नहीं रहता। इसी कारण उन्हें एकदंत कहा जाता है। यह घटना दर्शाती है कि वे इस कार्य को कितनी गंभीरता और श्रद्धा से निभा रहे थे। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को इसलिए चुना क्योंकि वे केवल तीव्र गति से लिखने वाले देवता नहीं थे, बल्कि वे गहन अर्थ को आत्मसात करने में सक्षम थे। महाभारत में केवल युद्ध का वर्णन नहीं था, बल्कि जीवन का संपूर्ण दर्शन है। इसमें नीति, धर्म, राजनीति, समाज, परिवार, कर्तव्य, प्रेम और मोक्ष तक की व्याख्या है। ऐसे ग्रंथ को लिखने के लिए केवल हाथ की गति नहीं, बल्कि मन की गहराई आवश्यक है। गणेश जी की बुद्धि और विवेक ने इस कार्य को संभव बनाया। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में उनका स्मरण इसलिए किया जाता है कि मार्ग की बाधाएं दूर हों। महाभारत की रचना भी एक अत्यंत शुभ और दिव्य कार्य था। यदि इसमें कोई विघ्न आता, तो यह ग्रंथ अधूरा रह सकता था। इसलिए वेदव्यास ने ऐसे देवता का चयन किया जो स्वयं विघ्नों का नाश करने वाले हों। उनकी उपस्थिति ने इस महान कार्य को निर्बाध रूप से पूर्ण कराया। यह कथा केवल पौराणिक घटना नहीं, बल्कि गहरा प्रतीक भी है। वेदव्यास ज्ञान और अनुभव के प्रतीक हैं, जबकि गणेश जी बुद्धि और समझ के। जब ज्ञान और बुद्धि का संगम होता है, तभी महान कृतियाँ का जन्म होता है। यदि केवल ज्ञान हो और उसे समझने वाली बुद्धि ना हो, तो वह अपूर्ण रह जाती है। यदि केवल बुद्धि हो और उसमें ज्ञान का प्रवाह ना हो, तो वह दिशा विहीन हो जाती है। महाभारत इस दिव्य समन्वय का परिणाम है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक हैं। इस विशाल ग्रंथ को निरंतर त्रुटि रहित और अर्थपूर्ण ढंग से लिखना असंभव जैसा कार्य था। गणेश जी की दिव्य स्मरण शक्ति, एकाग्रता और समझ ने इसे संभव बनाया। वेद व्यास की तीव्र वाणी और गणेश जी की अद्भुत लेखनी ने मिलकर इतिहास को अमर कर दिया। अंततः यह स्पष्ट होता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को इसलिए चुना क्योंकि वे इस कार्य के लिए सर्वाधिक योग्य थे। उनकी बुद्धि, धैर्य, त्याग और विवेक ने महाभारत को शब्दों में बांधा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी महान कार्य के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, उसमें सहयोग, समर्पण और परस्पर सम्मान भी आवश्यक होता है। महाभारत की रचना इसी दिव्य सहयोग का अद्भुत उदाहरण है, जहाँ एक ऋषि की वाणी और एक देवता की लेखनी ने मिलकर ऐसा ग्रंथ रचा जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। अगर आपको भी ऐसे महाभारत से जुड़े अनसुने और रहस्यमय प्रसंग जानना पसंद है, तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी गहराई से ऐसे अद्भुत विषय लाने की प्रेरणा देता रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यह सिर्फ एक आपकी कमेंट नहीं होगा, यह आपकी हमारे लिए एक राय होगी, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।